झारखंड विधानसभा के 8वें दिन आज ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन विधानसभा के बाहर नगर पालिका चुनाव के परिणामों को लेकर मंत्री और विधायक काफी उत्साहित नजर आए। इस मुद्दे पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में इस बार परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जनता का समर्थन स्पष्ट रूप से मिलेगा। अभी कई उतार चढ़ाव होंगे चुनाव परिणाम में। जो अभी शुरुआती रुझान है, अभी देखते देखते आगे जाइए, हम लोग को अनुरूप वो रिजल्ट आएगा। डीजीपी को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध नियुक्ति है, देखिए प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट की अपना अधिकार क्षेत्र है, उस पर जो टिप्पणी किया है पूरा सरकार उस पर मंथन करेगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में महागठबंधन को अच्छा परिणाम मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर मंथन करेगी और न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी। मैम, निकाय चुनाव की काउंटिंग शुरू हुई, आपने भी बहुत कैंपेनिंग दलीय आधार पर नहीं था, फिर भी आप लोगों ने भी, हर दल ने किया। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे निकाय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने भी कई ऐसे हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दिया था। जहाँ जहाँ आदेश हुआ हम लोग प्रचार में भी गए और सबको शुभकामना देते हैं। काउंटिंग शुरू है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए, इसके लिए हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी 48 निकायों में जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जो जीतेंगे या हारेंगे अंततः महागठबंधन के साथ ही आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि यह मंथन की बात है। ये समर्थित उम्मीदवार तो जो कोई भी पार्टी का लड़े, चाहे वो बीजेपी से लड़ा हो, चाहे वो आपका आजसू से लड़ा हो, चाहे वो जेडीयू से लड़ा हो, तमाम साथी जीते या हारे सबको इंडिया गठबंधन में आएगा। क्या कि बीजेपी के पास में कोई विजन ही नहीं है। वो सारे लोग तो इसीलिए हमारे ही समर्थित सारे लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ में जुटे हैं। आपके समर्थित लड़े हैं वो बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो आपके समर्थित लड़े हैं वो उधर जाएंगे। नहीं, हमारे समर्थित तो है ये हैं, जो हैं हमारे वो सरकार के साथ आएंगे। मेरा वो कहना है कि सरकार के साथ आएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आएंगे। अच्छा राजेश जी, डीजीपी काउंटिंग अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी तो पहला राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई है। जो निरस्ता और शिथिलता, धीरे धीरे काउंटिंग की प्रक्रिया है, ये बैलेट पे लोगों को अभ्यास भी वोट देने का खत्म हो गया था और जो अफसर है उनको गिनती करने का भी अभ्यास खत्म हो गया था। तो धीरे स्लो प्रोसेस है। हम लोगों का यही मांग है कि फेयर काउंटिंग हो, कोई भेदभाव नहीं हो और जल्दी से जल्दी परिणाम घोषित करें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लड़ रहे हैं वो विजयी होके आएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। आशंका है कि रात 8 बजे के बाद कुछ गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, सरकार जिस तरह से बैलेट पर वोट कराई और जिस तरह का जानकारी प्राप्त हो रहा है, संभावना ही संभावना है कि कभी भी वहां वोटिंग की गिनती के समय गड़बड़ियां हो सकती है। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सभी मुस्तैद हैं, किसी भी हाल में गड़बड़ी हम लोग होने नहीं देंगे और हम लोगों ने बार बार निवेदन किया है कि फेयर आप काउंटिंग कीजिए। जो जनादेश मिला है, जिनको वोट मिला है, उनका परिणाम आने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। 2-3 दिन से सीसीटीवी बंद करने की सूचना आ रही है, तो क्या इस दौरान कुछ गड़बड़ी का? देखिए क्या है, मैं भी लगातार पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सीसीटीवी बीच में जब लाइट जाती है तो ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए इन्वर्टर लगा के बैकअप का व्यवस्था है। इन्वर्टर लगा के आप अगर बिजली कट भी जाएगी तो बैकअप में इन्वर्टर से सीसीटीवी चल सकता है। लेकिन इनकी नीयत में खोट है, इसीलिए इस तरह का देखने को परिणाम मिल रहा है। विधानसभा के भीतर बजट और विधानसभा के बाहर चुनावी बयानबाजी, अब सबकी निगाहें निकाय चुनाव के परिणामों पर टिकी हैं। रांची से कैमरामैन के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।